सुपरफ्लुअस। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सुपरफ्लुअस इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में सुपरफ्लुअस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सुपरफ्लुअस इज एन एडजेक्टिव इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ये जो वर्ड मैंने बोला सुपरफ्लुअस, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, यानी कि अनावश्यक। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा, इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वर्ड हम यूज कर देते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, फालतू या जरूरत से ज्यादा। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग एक्स्ट्रा, unnecessary or excessive which could be removed without affecting the meaning। चलिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, देखिए। इसका प्रयोग प्राय किसी अतिरिक्त, अनावश्यक या अत्यधिक चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे अर्थ को प्रभावित किए बिना हटाया जा सकता है। तो समझते हैं इस डेफिनेशन के बारे में कि सुपरफ्लुअस की डेफिनेशन क्या बताती है। तो देखिए, हम एक भाई सेंटेंस बोलते हैं और उसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर देते हैं जो खुद भी वही मीनिंग देता है, और हम जैसे मैं बात करूं रिटर्न बैक, तो रिटर्न का मतलब भी वापस होता है और बैक का मतलब भी वापस होता है। सो ऐसे ही जो अनावश्यक और एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं सुपरफ्लुअस। तो यानी कि हमें सुपरफ्लुअस वर्ड्स को बोलते समय यूज नहीं करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सेंटेंस को खराब कर देता है, अजीब लगता है। रिटर्न बैक, भाई रिटर्न का मतलब भी वापस और बैक का मतलब भी वापस। आइए अब हम बात करेंगे इस वीडियो में 10 एग्जाम्पल्स के बारे में इसी के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने हेडिंग डाली है एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल की बात करूं, नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देखिए, ही रिटर्न बैक टू द ऑफिस। ही रिटर्न बैक टू द ऑफिस। तो यहां पर बात ध्यान रखिए, रिटर्न का मतलब भी वापस हो जाता है और बैक का मतलब भी वापस हो जाता है। तो बैक का हम यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही रिटर्न टू द ऑफिस। तो ये जो बैक हुआ, दिस इज नोन एज सुपरफ्लुअस। एक्स्ट्रा, अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं एक सेंटेंस के अंदर से। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने, नंबर 2 क्या कहता है, द रीजन इज बिकॉज ही वॉज लेट। अब ध्यान से देखिएगा, रीजन का मतलब भी कारण होता है और बिकॉज का यूज भी हम कारण के लिए करते हैं, तो हम बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, सुपरफ्लुअस वर्ड को हटा देंगे। तो द रीजन इज ही वॉज लेट, कारण यह है कि वह लेट था। तो इस तरीके से हम रिमूव करेंगे सुपरफ्लुअस वर्ड्स को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के नंबर 3 और 4 एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए नंबर 3 क्या कह रहा है, शी शाउटेड लाउडली। अब ध्यान से बताइए मुझे सोच करके, जब कोई शाउट करता है, चिल्लाता है, तो वो प्यार से तो चिल्लाएगा ही नहीं। ए मतलब क्या करेगा, ए मतलब पूरा लाउड एकदम, जैसे हम सन्नी पाजी को ले लेते हैं, वो चिल्लाएगा, शाउट मतलब। तो लाउडली की क्या जरूरत है, तो हम क्या कर देंगे, लाउडली को हटा देंगे और ये हो जाएगा शी शाउटेड। जैसे कोई लड़की चिल्लाती है तो वो भी आप जानते हैं कि इतनी आराम से तो वो बोलेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मली वो इतना लाउड बोलती हैं, तो वो चिल्लाएगी, तो लाउडली की जरूरत नहीं है, शाउटेड मतलब ही चिल्लाना होता है। बात समझ में आई होगी। नंबर 4 की बात करते हैं, आई सो इट विद माई ओन आईज। अब यहां पर देखिए, आई सो इट, मैंने देखा, ठीक है, मैंने उसे देखा। अब क्या होता है, आप अपनी आंखों से देखते हैं, किसी और की आंखों से तो नहीं देखते। तो यहां पर हम क्या कर देंगे,
आई सो इट, तो विद को हटा देंगे और ओन आईज को हटा देंगे, तो आई सो इट। भाई मैंने अपनी आंखों से ही देखना है ना, किसी और की आंखों से नहीं देखना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 5 एंड नंबर 6 के बारे में। नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। नंबर 5 है दे बोथ एग्रीड टूगेदर। अब एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं आपस में बैठ करके, मान के चलिए मैं हूं, मेरा दोस्त है, या मेरे मम्मी पापा से मेरी बात हो रही है, तो जब हम एग्री करते हैं तो हम आपस में दोनों एग्री करते हैं ना। तो यानी कि बोथ की बात करूं और टुगेदर की बात करूं, इसको हटा दो, तो दे बोथ एग्री टुगेदर की जगह हम लिख देंगे दे एग्रीड, मतलब वो दोनों एग्री हो गए। तो यहां पर ओन, भाई मतलब बोथ और टुगेदर को हम हटा देंगे। बात समझ में आई होगी। नंबर 6, एडवांस प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अब सीधी सी बात है, जब आप प्लानिंग करते हो तो वो पहले ही करते हो, बाद में तो करते नहीं हो, तो हम यहां पर एडवांस को हटा देंगे। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले से ही सब प्लानिंग करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक तो मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं एक्स्ट्रा, और उनको कैसे हम हटा सकते हैं बिना सेंटेंस के मतलब को बदले। मतलब सेम रहेगा, बस हम सुपरफ्लुअस जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, अननेसेसरी वर्ड्स हैं, उनको रिमूव कर देंगे सेंटेंस के अंदर से। आइए बात कर लेते हैं नंबर 7 एंड 8 की। तो नंबर 7 और 8 क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। नंबर 7, द एंड रिजल्ट वॉज डिसअपॉइंटिंग। अब एक बात बताइए, जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो तो एंड में ही आता है, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट नहीं आता। अब मान के चलिए हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं या फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो खेल खत्म होने के बाद ही आता है, शुरुआत में तो नहीं आता। तो यानी कि जो एंड है इसको हटा दो, तो द रिजल्ट वॉज डिसअपॉइंटिंग, परिणाम जो था वो बेहद निराशाजनक था, डिसअपॉइंटिंग था। तो एंड का यूज हम यहां पर नहीं करेंगे। चलिए नंबर 8 क्या कहता है हमारा, देखिए। ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन। अब की कहीं जरूरत है, जब आप क्लाइम करते हैं तो आप ऊपर ही चढ़ते हैं, तो यानी कि अप को यहां से क्या कर दो, हटा दो। तो ही क्लाइम्ड द माउंटेन। इस तरीके से आप एरर्स को फाइंड कर सकते हो। सुपरफ्लुअस, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सुपरफ्लुअस होता क्या है और उसको हम कैसे रिमूव करते हैं बिना सेंटेंस के मतलब को बदले, तो हम इस तरीके से उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी, नंबर 9 एंड नंबर 10। देखिए क्या कहता है नंबर 9 यहां पर, प्लीज रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल। अब मान के चलिए आपने किसी से कुछ कहा, आप उसका रिप्लाई चाहते हैं, तो रिप्लाई का मतलब ही भेजना होता है ना वापस। तो यहाँ पे इस बैक की कहीं जरूरत है नहीं है, तो प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, तो बैक को हम यहां से हटा देंगे। सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, एक्स्ट्रा है, हटा दो, निकाल दो भाई। नंबर 10 आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, फटाफट से समझते हैं। देखिए, शी मेड अ फाइनल डिसीजन एट द एंड। शी मेड अ फाइनल डिसीजन एट द एंड। अब एक बात बताइए, जो यहां पर डिसीजन होता है एंड में, वो फाइनल ही होता है भाई। जब कोई बात होती है और एंड हो जाता है, अब हम डिसीजन पर पहुंच गए, तो यहां पर फाइनल की आपको जरूरत लग रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही। तो ये हो जाएगा शी मेड अ डिसीजन एट द एंड, क्योंकि फाइनल डिसीजन, फाइनल यूज क्यों करना है, डिसीजन जब लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो एंड में हम उसको सब सोच समझ कर ही हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो फाइनल को हटाकर हमने डिसीजन को कर दिया, तो शी मेड अ डिसीजन एट द एंड, उसने एंड में डिसीजन लिया। बात समझ में आई? तो आज की जो वीडियो थी हमारी, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक था, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब जो हमारे अनावश्यक वर्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उसके बारे में था। उनको हम कैसे रिमूव करते हैं बिना सेंटेंस के मतलब को बदले। मतलब सेम रहेगा सेंटेंस का, बट हम उन एक्स्ट्रा वर्ड्स को हटा देंगे। यही बात थी आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन को
प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।